अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इंदौर में कुछ मीटर तक साइकिल चलाई और वो तस्वीरें खूब चर्चा में आई। फिलहाल मेरे साथ वही साइकिल है और साइकिल पर सवार इस साइकिल के मालिक हैं जो कि इंदौर के मशहूर साइकिलिस्ट हैं। नाम इनका राजेश असरानी है। राजेश जी, कैसे पहुंचे आप राहुल गांधी की यात्रा में साइकिल को लेकर के और क्या बात हुई, कैसा अनुभव रहा? नमस्कार जी, मैं उत्सुक था राहुल जी से मिलने के लिए। तो डे बिफोर यस्टरडे मैं अपना महू में उनके पास गया था, लेकिन महू में उनसे संपर्क नहीं बन पाया। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे वापस ट्राई किया। इंदौर के बड़ा गणपति से उनकी यात्रा निकलना थी, लेकिन मैं चिमनबाग में जो डेस्टिनेशन था उनका, जहाँ से कार से जाना थे, वहीं से मैं उनके साथ हो दिया था। फिर जब हम बड़ा गणपति से उनके साथ साइकिल से मैं साथ चलता रहा, 2-3 बार उन्होंने मुझे मेरी उत्सुकता देखते मुझे इशारा किया कि आप अंदर आ जाओ। अच्छा, उन्होंने खुद ही नोटिस कर लिया? हाँ जी, मैं उनको चीयर कर रहा था तो उन्होंने को बोला आप अंदर आ जाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड्स और अपना कई बार वन वे वाली प्रॉब्लम थी और कई बार बहुत रश से मैं अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर उन्होंने बाद में कुछ समय जाने के बाद जीतू पटवारी जी जो इंदौर के विधायक हैं, वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला आप पर्टिकुलर इस जगह पे खड़े रहिए, बाणगंगा ब्रिज के बाद में क्रॉस करके। मैं उधर जाके खड़ा हो गया। फिर उन्होंने थोड़ा आगे जाके साइकिल में से ली और मेरे को भी अंदर करा और राहुल जी ने साइकिल चलाई। उनसे थोड़ी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने साइकिल देख के राहुल गांधी ने खुद ही हाथ बढ़ा दिया कि साइकिल तो चलाने के लिए? नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने चलाई साइकिल, है ना। और बातचीत क्या हुई? सिर्फ साइकिलिंग हुई या कुछ बातचीत भी हुई? सर, साइकिलिंग से पहले थोड़ी सी बातचीत हुई। मैंने अपना उनसे जब मिला तो उन्होंने मेरे से कुशल क्षेम पूछा, मेरा नाम पूछा और पूछा कि कितने साइकिल रोज़ सुबह चला लेते हो। मैंने उनको बताया 40 किलोमीटर साइकिल रोज़ एवरेज चला लेते हैं। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत होती है। मैंने कहा सर आपकी यात्रा तो बहुत बड़ी है, उससे ये तो बहुत कम है। इस तरह से बातें हुई और फिर राहुल जी से मैंने हमारी जीपीएस ड्राइंग जो हम बनाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करी, जिसमें इंडिया का मैप बनाया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो राहुल जी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और अपना पेन मंगाया उन्होंने और उससे कश्मीर से कन्याकुमारी का एक रोड मैप तैयार किया उन्होंने। ये जो भारत का नक्शा है, ये दरअसल इस नक्शे के हिसाब से आपने इंदौर में साइकिल चलाई है और जीपीएस से वो नक्शा जो है वो भारत का बना और उस पर आपने राहुल गांधी के दस्तखत करवाए? जी, हमने उनसे ऑटोग्राफ की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी का मैप बनाया और मतलब है ना। अच्छा, उन्होंने रूट बना दिया। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का रूट बना दिया। कन्याकुमारी से उन्होंने शुरुआत की थी और लगभग ये वही, हाँ, ये ब्लू लाइन लगभग ये वही रूट है जो भारत जोड़ो यात्रा का रूट है। उसके बगल में राहुल गांधी ने अपने इनिशियल्स भी किए। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे को उन्होंने गले लगाया और साइकिल भी चलाई और साथ में मतलब है ना, मैंने उनको बैग में बादाम की ऑफर करी, बादाम उन्होंने मेरे से लिया और मेरे पास एक पेन था उनको गिफ्ट करने के लिए, उन्होंने उनको पेन गिफ्ट करा। उन्हें सब चीज़ें संघर्ष स्वीकार करी, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, राहुल गांधी को पसंद करते हैं पहले से कि आप पहुंचे थे यात्रा में कि जरा एक नज़र देख लें राहुल गांधी? जी देखिए, मैं कांग्रेस का या राहुल जी का समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन राहुल जी इतना अच्छा काम करने के लिए निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, तो काफ़ी लोग उनसे नए लोग भी जुड़ेंगे। तो शायद मेरा भी वही प्रयास है कि मैं उनसे जुड़ सकूं। आप कह रहे हैं कि आप यानी आप बीजेपी के वोटर हैं? बीजेपी सपोर्टर? जी, मैं बीजेपी का वोटर हूं, गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कोई हमेशा पैदाइशी बीजेपी में हुआ तो हमेशा बीजेपी में रहे। ये सब बदलाव जीवन में आते हैं, कभी कोई इस राहुल गांधी की इस यात्रा से आपका नजरिया बदल भी सकता है? मे भी पॉसिबल बदल सकता है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा जनसमूह उनके साथ है और मतलब कभी कभी होता है किसी की व्यूज़ या किसी की मतलब काबिलियत बन जाती है समय आने पे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो काबिल नहीं है, हमने शायद उनको मापा नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, ऐसा बोला जा सकता है। बाकी उन्होंने बहुत अच्छे से प्रसन्नचित होकर मिले और अपना मेरे को उन्होंने बोला था कि कल अगर मौका लगे तो हमको ये देना, तो कल मौका लगे तो आज हमको जरूर देंगे। और मैंने उनको साथ में ये भी कहा कि इंदौर से उज्जैन आ गए उनको ये देने के लिए? हाँ जी। और कल साथ में मैंने उनको ये भी बोला, जैसे भारत जोड़ो यात्रा आपकी चलती है, आप लोग मॉर्निंग और इवनिंग में कहते हैं, तो ऐसा अगर पूरे इंडिया में ऐसा माहौल बन जाए कि जिस समय आप कहते हैं मॉर्निंग में पूरी जगह ऐसी यात्रा निकले, जैसे प्रभात फेरी वगैरह निकलती है कुछ भी, तो शायद उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने ये बात गौर से सुनी और बोला शायद इसके ऊपर अमल करना चाहिए। असरानी जी, आप फिटनेस के लिए कार्य करते हैं, राहुल गांधी की फिटनेस से आप प्रभावित होकर हो लिए और फिर वो मिल लिए, तो अब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो देश के माहौल को लेकर बात कह रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, वो बातें भी आपको सही लग रही हैं क्या? देखिए, हर किसी का जो कोई एक अच्छी सेलिब्रिटी होती है, सबको अट्रैक्शन होता है, हर कोई मिलना चाहता है उनसे, लेकिन मिलने के बाद और उनका उद्देश्य समझने के बाद कहीं ना कहीं एक चुंबकीय खिंचाव बनता है। तो वो खिंचाव मेरे को बना और बाकी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आगे क्या होगा, ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन शायद वो बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ये भविष्य में आप देखते हैं कि इस रास्ते से होते हुए वो प्रधानमंत्री बनेंगे और आपको अगर 2 चॉइस मिले, मुझे लगता है कि आप अब तक
मोदी जी के लिए वोट करते रहे हैं, लेकिन अगर अगली बार आपको चॉइस मिले कि मोदी या राहुल गांधी, तो आप अब किसको पसंद करेंगे? देखिए ये सब चीज़ें समय और समय के हिसाब से चेंज होती है, परिस्थिति के हिसाब से। कभी मोदी जी वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका विजन बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल जी को हमने परखा नहीं है, जो बात सही है। परखने का समय आ गया है। शायद मुझे लगता है अभी थोड़ा समय और चाहिए। अच्छा। अभी हाल फिलहाल की स्थिति में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे जो मौका मिलेगा तो शायद मैं अभी इतनी पूरी तरह से उनकी तरफ मोटिवेट नहीं हुआ हूँ, डाइवर्ट नहीं हुआ हूँ। अभी शायद मुझे अपने आप में समय लगेगा। मैं अपने आप को आंक रहा हूँ, मैं उनको नहीं आंक रहा हूँ, है ना। मैं अपने आप को आंक रहा हूँ कि मुझे समय लगेगा। बहुत ईमानदार शख्स हैं, बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा इन्हें अच्छी लग रही है और राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात भी की। और ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को परखा नहीं गया है, उन्हें मौका नहीं दिया गया है। तो शायद जब मौका मिलेगा तो शायद देश बेहतर तरीके से राहुल गांधी का मॉडल क्या है वो समझ पाएगा। बहरहाल ये भी फिलहाल तय नहीं कर पा रहे कि अब वक्त आ गया राहुल को मौका देने का या नहीं। लेकिन राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से खूब चर्चा बटोर रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं वो तो इस यात्रा की चर्चा कर ही रहे हैं और इस यात्रा को बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। वैसे लोगों तक भी राहुल का मैसेज शायद पहुंच रहा है जो उनके या उनकी पार्टी के वोटर नहीं रहे हैं। देखना यही है कि क्या राहुल ऐसे ही लोगों को जोड़ते हुए कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे और जो एक लार्जर मैसेज है उनका भारत जोड़ो, उसका मैसेज जो है वो कामयाबी से दे पाएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, उज्जैन।